बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं आलू लच्छा पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत मज़ेदार चीज़ के साथ हम फिलिंग बनाएंगे आलू की और लच्छे वाले पराठे बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक। फिर उसके बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो घी या फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते सेम उसी तरीके से गूंद लेंगे इसको। बस इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से नीट करना है। अच्छे से नीट करेंगे और उसके बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसका रेस्ट टाइम है, तो आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। अब इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे साबुत 1 टेबलस्पून के बराबर। राई दाना ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें प्याज तकरीबन 1 कप के बराबर चॉप किया हुआ। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। बस प्याज का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे या फिर इसका कच्चापन दूर हो जाए जब तक आपने इसको पकाना है। इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। इसी के साथ फ्राई कर लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस मसाले को आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से, चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो आधा किलो के बराबर मैंने आलू लिए थे, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। अब आपने इस मसाले के साथ इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और इसी के साथ हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और बस आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आलू तो पके हुए हैं, बस मसाला ही हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको रख देंगे साइड पे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है घी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको हम पराठों की लेयर में इस्तेमाल करेंगे। अब आटा जो था हमारा वो रेडी है एक तरह से, मतलब आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए। अब इसको ले लेंगे। काउंटर पे आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना है। अब इसके हम पेड़े निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं 6 पेड़े कट कर लूँगी इसके और इसको हम शेप दे लेंगे। ये देखिए शेप देखिए, हम इसको साइड पे रखेंगे। अब एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हमने बेल लेना है। तो जितना आप पतला कर सकते हैं उतना पतला आपने बेल लेना है इसको, इस तरह से। इसको हम साइड पे रखेंगे। इसी तरीके से हम सारे जो पेड़े हैं उन सबको हम बेल के एक साथ उसको साइड पे रख देंगे। बाकी का स्टेप हम बाद में करेंगे। तो जब आपके सारे पेड़े जो हैं वो बेल जाएंगे, उसके बाद जो हमने ये घी का पेस्ट बनाया था, तो एक हम पेड़ा ले लेंगे, बिली हुई रोटी लेंगे और उसके ऊपर हमने ये पेस्ट की एक लेयर लगा देनी है बिल्कुल हल्की सी। उसके बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। हल्का सा प्रेस करेंगे, दोबारा से यही लेयर लगाएंगे इस तरह से। इसी तरीके से हम सारे पेड़े जो हैं इसको हम कवर कर देंगे, मतलब एक के बाद एक की लेयर लगा देंगे। अब जो लास्ट वाली लेयर है इसके ऊपर भी आपने ये घी लगाना है हल्का सा।
अब घी लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको आपने रोल करना है इस तरह से। तो इस तरह से जब हम पराठे बनाते हैं तो बहुत वो वर्की पराठे बन के तैयार होते हैं, उसकी लेयर्स बहुत से ज़्यादा बनती हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं जब हम उसको पकाते हैं। तो बस इसको आपने हल्का सा रोल करना है इस तरह से। अब इसके बाद इसके हम पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके मैंने तकरीबन 5 पेड़े कट किए हैं। अब इस पेड़े में से भी हमने 2 पेड़े निकालने हैं, तो किस तरह से वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेयर्स देखें कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। अब इसमें से हम एक पेड़ा ले लेंगे और इसको भी हमने सेंटर से इस तरह से कट करना है, क्योंकि हम स्टफ़ वाला पराठा बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 लेयर्स चाहिए होंगी पराठे की। तो इस तरह से हम इसकी 2 लेयर्स बना लेंगे, तो इस दोनों को मिला के एक पराठा बन के तैयार होगा। बस आपने क्या करना है, इसको हल्के हाथ से फ्लैट करना है और साइड पे रख देना है। उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आपने हाथ की मदद से इस तरह से इसको फैला लेना है, जितना बड़ा कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। उसके बाद आलू की लेयर इसके ऊपर हम लगाएंगे। ज़रा अच्छी क्वान्टिटी में हम आलू की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। अब दूसरे पेड़े से इसको हम कवर करेंगे, मतलब दूसरे पराठे से। इसको आपने इस तरह से बंद कर देना साइडों से। बहुत ज़्यादा सील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो फ्राई होते हुए भी हल्की हल्की सी खुल जाएंगी। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उसको हल्के हाथ से आपने बेलना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलिएगा। और अगर चाहें तो इसको आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको बेल लेंगे, और ये बहुत बड़े पराठे बनके नहीं तैयार होते, मीडियम साइज़ के पराठे बनके तैयार होते हैं। और थोड़ी बहुत लेयर्स खुलें तो उन्हें खुलने दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी इसने फ्राई होना है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। अब ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगाया है, थोड़ी सी कलौंजी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। इससे पराठे में एक तो जायका आ जाता है, दूसरा इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। हल्का सा इसको स्टिक कर देंगे, मतलब प्रेस कर देंगे, ताकि इसी के ऊपर सब कुछ पक जाए। अब इसको हम पकाने के लिए तवे पे डालेंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तवा जो है आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर आपने इसके ऊपर इसको डाल देना है। जब एक तरफ हल्का सा कलर आने लगे, चंद सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से हम इसको पकाएंगे। तो बस दूसरी तरफ से भी हम इसको 20 सेकंड तक कुक करेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर घी डालना है। घी में फ्राई करना चाहते हैं तो घी में फ्राई करें, ऑयल में करना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बस आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है पराठों को। सुपर क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनके तैयार होते हैं। सर्दियों के टाइम पे गरम गरम पराठे हों और मज़ेदार सी चाय हो तो क्या ही बात है। तो इसको आपने बस अच्छी तरीके से पका लेना है, जब तक इस पर कलर नहीं आ जाता। इस तरह से फ्लिप करते करते आपने इसको पकाना है, और मीडियम आंच पे पकाएंगे तो इसकी सारी लेयर्स बहुत अच्छे से खुल भी जाएंगी और ये बहुत क्रिस्पी भी बनके तैयार होगा। तो देखिए एक पराठा हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी और ये बहुत ही बेहतरीन पराठे बनके तैयार होते हैं। तो देखिए लेयर्स इसकी कितनी अच्छे से खुली हैं और ये बहुत ही अच्छे बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, रायते के साथ, चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और इसकी लेयर्स जो हैं बहुत बारीक बन के तैयार होती हैं। मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे तो अंदर तक पकेंगी और अंदर तक ये क्रिस्पी बनेगा पराठा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।